तथा जीवन के हर पड़ाव पर गुरु का रहना बेहद जरूरी है। जी गुरुदेव। गुरु का अभिप्राय ही ज्ञान होता है। गुरु के सानिध्य में रहकर ही व्यक्ति को सद्बुद्धि प्राप्त होती है और साथ ही साथ जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। जी गुरुदेव, आपकी यह शिक्षा हमें हमेशा याद रहेगी। जाओ पुत्रों, भिक्षा का समय हो गया है, भिक्षा ले आओ। जी गुरुदेव, जाता हूँ। भिक्षाम देहि समर्थ गुरु की, भिक्षाम देहि समर्थ गुरु की, भिक्षाम देहि समर्थ गुरु की, भिक्षाम देहि। मेरे घर पे आके किसी और का गुणगान करता है, कौन है ये समर्थ गुरु? मेरे गुरु समर्थ रामदास जी, जो सर्व समर्थ है। इतना तो साहस तेरा, देखता हूँ कितना सामर्थ है तेरे गुरु में। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा। क्षमा महाराज। आज रात्रि में ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये तो बहुत बुरा हुआ। इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप युवावस्था में ही अपनी जान गंवा बैठे हैं। हे भगवान, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। आज मेरा अंतिम दिन है, लगता है अब मेरा समय खत्म होने वाला है। प्रणाम गुरुदेव। ले आया भिक्षा? क्या बताऊं गुरुदेव? अरे मैं पूछ रहा हूँ, भिक्षा ले आया? जी गुरुदेव, भिक्षा में मैं अपनी मौत लाया हूँ। क्यों, क्या हो गया? आज एक तांत्रिक ने मुझे श्राप दे दिया। क्यों? क्योंकि यह आपका गुणगान कर रहा था गुरुदेव। अच्छा अच्छा, चल कोई बात नहीं, भोजन कर ले। गुरुदेव, आप भोजन करने की बात कर रहे हैं और यहाँ मेरा प्राण सूख रहा है। भोजन तो दूर, एक अन्न का दाना भी मेरे मुख में न जा पाएगा। अरे अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से क्यों चिंता कर रहा है? चल, जैसी तेरी इच्छा। चलो शिष्य, भोजन कर लो। इधर आओ और हमारे चरण दबा दो। जी गुरुदेव, जीवन के जो क्षण शेष है उसे मैं आपकी सेवा करी प्राण त्याग करूं, यही अच्छा होगा। सुनो पुत्र, चाहे कुछ भी हो जाए, चरण छोड़कर कहीं मत जाना। जी गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चरण छोड़कर कहीं मत जाना। चाहे कुछ भी हो जाए, चरण छोड़कर कहीं मत जाना। रात्रि का पहला प्रहर बीतने वाला है, अब मुझे कोई योजना सोचनी होगी। इस बार मैं एक देवी को भेजूंगा। ओम चामुंडाय भट्ट स्वाहा, देवी प्रकट हो। जाओ देवी, ये सोने चांदी हीरे मोती से भरी थाल ले जाओ और उस जीव को मेरे पास लेकर आओ। और उसके जीव को आपके पास लेकर आओ पुत्र, मेरे पास आओ और ये थाल ले लो। जी, मुझे लेने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु क्षमा करें, मैं वहां आकर नहीं ले सकता क्योंकि मैं अभी गुरु चरण की सेवा में हूँ। नहीं पुत्र, तुम्हें यहाँ आना ही होगा। देखो कितना सारा धन है इसमें। यदि आपको देना ही है तो यहाँ आकर रख दे। नहीं, अगर तुम्हें नहीं देना है तो मैं जाती हूँ। मालिक, आपकी योजना असफल है। कोई बात नहीं, मैं दूसरी योजना सोचूंगा। रात्रि का दूसरा प्रहर बीतने वाला है, इस बार मैं उसकी माँ का रूप भेजूंगा। ओम चामुंडाय भट्ट स्वाहा, माँ का रूप प्रकट हो। जाओ और उस जीव को मेरे पास लेकर आओ। अच्छा है, और उसके जीव को लेकर आते। बेटा, तुम कैसे हो? अरे माँ, आप अच्छा हुआ आपके भी दर्शन हो गए, मरने से पहले आपसे भी तो बातें कर लूंगा। क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि मैं अभी गुरु चरण की सेवा में हूँ। मुझे भी आपसे मिलना है, इसलिए आप यहीं आकर बैठ जाओ। नहीं, इतना तो साहस देना, तू अपनी माँ की बात नहीं मानेगा तो मैं जाती हूँ वापस। क्षमा करिए मालिक, आपकी ये योजना भी असफल रही। कोई बात नहीं, इस बार मैं अपना अंतिम पाकर करूंगा। रात्रि का तीसरा प्रहर बीतने वाला है, इस बार मैं राक्षस को भेजूंगा। ओम चामुंडाय भट्ट स्वाहा, राक्षस प्रकट हो।
गई क्या? जी गुरुदेव, सुबह हो गई। अरे तेरी तो मृत्यु होने वाली थी ना। हाँ गुरुदेव, इसकी तो मृत्यु होने वाली थी। तुम लोगों ने ही तो कहा था तांत्रिक का दिया हुआ शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। जी गुरुदेव। लेकिन तू तो अभी जीवित है। जी गुरुदेव, लग तो रहा है मैं जीवित हूँ। अब बात समझ में आई? ओह, इसलिए आपने कहा था चाहे जो है चरण छोड़कर कहीं मत जाना। जिसके सिर ऊपर आने से गुरु का हाथ हो, उसका काम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप धन्य हैं गुरुदेव। आप धन्य हैं गुरुदेव। कल्याण हो, सबका कल्याण हो।